दलाइल को मद्देनजर रखते हुए फैंस की अदालत इस नतीजे पे आ पहुंचती है कि शहरम को 3 वीडियोस बनाकर यूट्यूब से गायब हो जाने के जुर्म में पहाड़ी बकरों में बंद कर दिया जाए। पहाड़ी बकरों में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो YouTube से महीने के लिए गायब हो जाने पर मैं माजरत ख्वाह हूं, लेकिन फाइनली मेरी नई वीडियो आने पर आप सबको मुबारक। आज की वीडियो लोकल ट्रांसपोर्ट के एक्सपीरियंसेस के बारे में है। खास तौर पे वो लोग जो पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं उनके लिए वीडियो काफी रिलेटेबल होगी। अब मैंने वैसे तो सारी उम्र कराची की लोकल बसों में सफर किया हुआ है, लेकिन जब मैं इस्लामाबाद आया तो काफी हैरान हुआ कि कराची जैसी लोकल बसें यहाँ पर तो है ही नहीं। अलबत्ता लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पर टोयोटा की हाईएस्ट वैन्स चलती हैं, जिन्हें आमतौर पर यहाँ पे वैगन कहा जाता है। यहाँ पर वैगन में बैठने के दो केसेस हैं। एक तो ये कि आप वैगन के मेन स्टॉप पर जाओ और वहाँ पर काफी खड़ी हुई वैगन में से किसी एक वैगन में बैठ जाओ, या फिर दूसरा केस ये होता है कि आप उस वैगन के रूट में किसी स्टॉप पर खड़े हो जाओ और उस वैगन का इंतजार करो। अबे चलिए, तो कराची में भी तो यही होता है, पागल वागल हो गया, इसमें कौन सी नई बात है। हाजी साहब, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ के वैगन स्टॉप्स की अलग ही स्टोरी है। लोकल स्टॉप पे एक अजब मुकाबले का सा समा होता है। हर कंडक्टर की पूरी कोशिश होती है कि वो बुलंद से बुलंद तरीन आवाज निकाल के ज्यादा से ज्यादा सवारियां अपनी तरफ माइल करे, और जो ही इन शिकारी कंडक्टर्स की नजर अपने शिकार पर यानी आप पर पड़ती है तो वो आपकी तरफ इस तरह झपटा लगाते हैं जैसे एक भूखा मगरमच्छ अपने शिकार की तरफ झपटा लगाता है। इससे पहले कि आपको ये मामलात समझ आए, उनमें से एक कंडक्टर अपनी बाजी जीत चुका होता है और आप अपने आप को उसकी वैगन में बैठा पाते हो। अब वैगन में बैठने के लिए कुछ प्रो टिप्स हैं। प्रो टिप नंबर 1, कभी भी लोकल स्टॉप पे खड़ी एक खाली वैगन में ना बैठना, क्योंकि जब तक वो खाली वैगन सवारियों से भरती है तब तक आपका बुढ़ापा आ जाता है। प्रो टिप नंबर 2, ये जो सीटें नजर आ रही हैं इन पर भी कभी ना बैठना, क्योंकि ये लेडीज सीट है, और अगर कोई लेडीज सवारी नहीं भी आती है और इस पे 3 मर्द हजरात बैठ जाते हैं, फिर आगे जाके सफर में एक भी लेडीज आ जाए तो उन तीनों मर्दों को उठकर पीछे जाना पड़ेगा। प्रो टिप नंबर 3, कोशिश करो कि इस सीट पर भी ना बैठो, क्योंकि सारा सफर फिर सवारियां आपके ऊपर से टापती रहेंगी और आपका जीना हराम हो जाएगा। अजी पीछे लंगो ना लो जो जी, ना लो जो भाई, किधर हो जाऊं, जगह ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये हवस का पुजारी कंडक्टर एक आखिरी सवारी की तलाश में रहता है। आखिरी टाइम खन्ना पुल, फैजाबाद, पीर बदाई, मंडी मोड़। आखिरकार एक आखिरी सवारी आती है, इस दड़बे नुमा लोकल का जायजा लेती है और पशेमान शक्ल बनाकर चली जाती है। वो बस करने उस्ताद जी की हो गया, टाइम देखो, और टेरो उस्ताद जी सवारियां पूरी नहीं, चलो जी टेरो। बिल आखिर ये उस्ताद जी चुटकी भर गैरत का इस्तेमाल करते हुए सफर का आगाज करते हैं। तमाम नशिस्तें भर जाने की वजह से आपका सखी कंडक्टर अपनी तशरीफ को हवा में मुअल्लिक रखता है और अपने आराम पे समझौता करते हुए अपनी बगल को आपके चेहरे से 5 सेंटीमीटर के फासले पर सेट कर लेता है। अजी किराया किधर जासो? फैजाबाद 10 रुपए होर दियो ना चाचू, 30 रुपए होंदे ने। ਉਹ 3 ਹੀ 20 रुपए होंदे ने। 30 रुपए होंदे ने चाचू, बहस ना करो। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ, मैं रोज जाना, विखा तू किराया ना मैं विखा। गल ना करी, माड़े को टाइम कोई नहीं चाचू, किराया दो पूरा। भाई बकाया दो, पंजाब में भाई अजी किराया भला पूरा किराया, ही पूरा है। फ्रंट सीट किराया दो। इन नशिस्तों पर बैठने वाले मुसाफिरों पर तकलीफ का वक्त अब अरूज पर पहुंचता है जब आखिरी नशिस्त पर तशरीफ फरमा ये अहमक बाकी सबसे पहले अपनी मंजिल के आते ही नारा लगाता है, नाला उस्ताद जी गड्डी साइड चलाया। अबे चलिए, जब सबसे पहले उतरना था तो सबसे आखिरी सीट पे क्यों बैठा? लोकल के सफर में यूं तो तंजो मजाक के काफी पहलू नजर आते हैं, लेकिन एक पोशीदा नौयत का पहलू हमें संजीदगी का पैगाम भी देता है, और वो ये कि लोकल का सफर भी जिंदगी के सफर की तरह है। मुसाफिर आते हैं और जाते हैं। सफर के बारे में एक अजीम फनकारा ने क्या खूब बात फरमाई है। मुझे सफरिंग का बहुत शौक है, आई लव टू सफर।